मॉर्निंग स्टुडंट. तर आज आपण मराठीतले लेसन नंबर 9 वाचनाचे वेड. आता वाचन मतलब होता है रीडिंग, वेड यानी होता है पागलपन. ठीक है, तो जो पढ़ने के लिए पागल होते हैं ना, वाचनाचे वेड. वेड जिसको बोलते हैं ना, तू मैड है क्या, वैसे कुछ लोग पढ़ने के पीछे मैड रहते हैं ना, ने पगले होते हैं. तो यहाँ पर इस पाठ में देखते हैं क्या है. आशाताई पाटील है ना, आशा पाटील यांचा जन्म 1976 मध्ये झालेला आहे. विविध वृत्तपत्रे व मासिकातून लेखन. तर आशा पाटील यांनी विविध वृत्तपत्रे आणि मासिक म्हणजे महीने में एक बार जो प्रकाशित होते हैं उसे मासिक कहा जाते हैं. तर या पाठात याने सोनालीने अवांतर वाचन करावे यासाठी तिच्या आईने केलेली युक्ती कशी सफल झाली याचे वर्णन लेखिकेने प्रस्तुत पाठात केलेले आहे. तर या पाठात एक सोनाली नावाची मुलगी आहे, त्याचा भाऊ आहे आणि आई आहे. ठीक आहे, तर सोनाली हे जे मुली आहे याला वाचनात काय म्हणजे इंटरेस्ट नव्हता. पण एकदा एक अशी गोष्ट घडली की त्याला वाचन करणे हे खूप चांगले वाटू लागले. म्हणून आपण आता पाठाचे स्पष्टीकरण करूया. तेव्हा आपण पाहूया की सोनालीला कोणत्या प्रकारे वाचनाचे वेड लागले होते. ठीक आहे, आजकालच्या मुलांना वाचन म्हणजे कंटाळवाणी गोष्ट वाटते. आजकल के बच्चों को अगर रीडिंग करने बोले तो उनको ऐसा लगता है कि बहुत ही बेकार चीज़ हमें बता दी गई है. तो बच्चे क्या हो गए हैं, वाचन से कंटाळले गए हैं, मतलब उनको बोर होने लगता है. टीव्ही, व्हिडिओ गेम, कम्प्युटर, मोबाईल या सर्वांशी त्यांची मैत्री पक्की झाली आहे. त्यांची म्हणजे कोणाची, मुलांची. तर मुलांना जेव्हा वाचन करण्यात जेव्हा सांगण्यात येते तेव्हा ते करत नाही, पण त्यांना व्हिडिओ गेम, टीव्ही, कम्प्युटर, मोबाईल हे सर्व वस्तू दिली की ते खूप खुश होतात. समझलं, यानी पढ़ने के लिए बच्चे तत्पर नहीं रहते, लेकिन वीडियो गेम, मोबाइल ये सब चीज़ें दिया तो बच्चे को बहुत अच्छा लगता है. खरे तर सोनालीलाही पाठ्यपुस्तकाव्यतिरिक्त इतर पुस्तक वाचण्याची बिलकुल आवड नव्हती. तर इथं एक सोनाली नावाची मुलगी आहे, त्याला सुद्धा आपल्या पाठ्यपुस्तक मतलब जो स्कूल की बुक के अलावा अगर उसे दूसरी कोई बुक पढ़ने के लिए दी जाए तो वह बिल्कुल भी नहीं पढ़ती थी. अगर स्कूल की बुक है, उसके सिलेबस से रिलेटेड है तो वो पढ़ती थी, लेकिन उसे दूसरी बुक पढ़ने के लिए दी जाती थी तो वह बिल्कुल भी नहीं पढ़ती थी. कौन, सोनाली. तर सोनालीला सुद्धा पाठ्यपुस्तकाव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही पुस्तक वाचण्याची बिलकुल आवड नव्हती, त्याला बिलकुल पसंत नव्हते. तर वाचनाचे तिची आई आणि मोठ्या भावाला मात्र आवड नव्हे तर वाचनाचे वेडच होते. तर सोनालीची आई आणि त्याचा जो मोठा भाऊ होता त्याला वाचनात खूप आनंद यायचा. समझा कि सोनाली की आई और सोनाली का जो बड़ा भाई था उनको वो पढ़ने के पीछे बिल्कुल पागल थे. उन्हें सिलेबस से रिलेटेड हो या कोई भी बुक हो, वो कोई भी पढ़ने के लिए हमेशा तैयार होते थे. कौन, सोनाली की मम्मी और उसका भाई. तर हे सोनाली बिलकुल अपोजिट होती आपल्या पेक्षा. त्याला पाठ्यपुस्तकाव्यतिरिक्त कोणतीही पुस्तक वाचण्यात इंटरेस्ट येत नव्हता. तिच्या आईने बऱ्याच वेळा वाचनाकडे तिचे मन वळवण्याचे प्रयत्न केले. त्याची आईला वाटत असे की सोनाली आपल्या पुस्तकाव्यतिरिक्त कोणती तरी पुस्तक
वाचली पाहिजे असं त्याच्या आईला वाटत होते. मतलब सोनाली की मम्मी सोचती थी कि यह पुस्तकों के यानी अपने स्कूल के बुक के अलावा कोई भी दूसरी बुक पढ़े, पर सोनाली ऐसा नहीं करती थी। बहुत बार उसने कोशिश भी की उनकी मम्मी ने, लेकिन सोनाली ने ऐसा नहीं किया। अब देखते क्या होता है। आपल्या अभ्यासाशिवाय दररोज किमान 2 पाने अवांतर वाचावीत असे तिचे मत होते. खूप प्रयत्न करूनही सोनालीला अवांतर वाचनासाठी प्रवृत्त करण्याकरिता आईला यश येत नव्हते. सोनालीची जी आई होती त्याला सोनालीला नेहमी म्हणायची की अभ्यासाशिवाय 2 पाने, पुस्तकाचे 2 पाने रोज वाचन कर. परंतु सोनाली हे काही करत नव्हती. त्यांनी खूप प्रयत्न केले सोनालीला वाचण्यासाठी प्रवृत्त केले, पण काही सोनाली वाचन करायची नाही. नंतर काय झालं, एकदा सुट्टीमध्ये तिच्या आईने एक गोष्टीचे पुस्तक तिच्या हातात दिले आणि तिला सांगितले. एक बार छुट्टी के समय क्या हुआ कि एक कहानी की पुस्तक सोनाली के हाथ में देते हुए कहती है, सोनाली मला एका शाळेत पाहुणी म्हणून बोलावलं आहे. तिथे मुलांना मी एक गोष्ट सांगणार आहे. मला खूप काही गोष्टी माहीत आहेत, पण कोणती गोष्ट सांगू ते समजेना. तर आता सोनालीची आईने एक युक्ती केली. काय केले, एकदा सुट्टीच्या दरम्यान त्याला काही गोष्टीची पुस्तक त्याच्या हातात दिली आणि त्याला म्हणाली की मला एका शाळेत पाहुणी म्हणून बोलवले गेलेले आहेत. आता पाहुणी म्हणून म्हणजे कि एक चीफ गेस्ट के रूप में सोनाली की मम्मी को बुलाया गया था और सोनाली की मम्मी ने निश्चित किया था कि जब मैं उस स्कूल में जाऊँ तो बच्चों को क्या सुनाऊँ, कहानी सुनाऊँ. उससे बहुत सारी कहानी आती थी, फिर भी वह कंफ्यूज थी. कौन? सोनाली की मम्मी. तो उन्होंने क्या किया, बहुत सारी सोनाली के हाथ में कहानी की पुस्तकें दे दी और सोनाली को कहती है कि मुझे बहुत सारी कहानी तो पता है, लेकिन मैं फिर भी क्या हूँ, कंफ्यूज हूँ. मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं जब मेहमान बनकर स्कूल में जाऊँगी तो कौन सी कहानी बच्चों को सुनाऊँगी. मला खूप काही गोष्टी माहीत आहे, पण कोणती गोष्ट सांगू ते समजेना. या पुस्तकातली एक गोष्ट सांगावी असं वाटतंय. तू यातली एक छानशी गोष्ट मला निवडून दे. मी तीच गोष्ट शाळेत सांगेन. आता काय केला सोनालीची आईने सोनालीच्या हातात पुस्तके देताना कि बोले बहुत सारी मुझे कहानी तो पता है, अब तू क्या कर, मैं सोचती हूँ बोले कि इन पुस्तकों में से एक कहानी मैं बच्चों को सुनाऊँ, लेकिन कौन सी, इसीलिए बोले कि तू जो बोलेगी वो कहानी मैं बच्चों को सुनाऊंगी. ऐसा कौन कहती है, सोनाली की मम्मी. किससे? सोनाली से. फिर क्या होता है, आईला मदत म्हटल्यावर सोनालीला शाळेत बाईंनी सांगितलेले आठवले. आपण सर्वांना मदत केली पाहिजे. या मदतीची सुरुवात घरापासून करा. बाईने म्हणजे शिक्षकाने एकदा शाळेत सांगितले होते की आपण दुसऱ्याला सुद्धा मदत केली पाहिजे. तर आपण केव्हा मदत करणार, जेव्हा आपण आपल्या घरी आपल्या आई बाबा भावाला मदत करतो तेव्हा आपण दूसऱ्यांना सुद्धा मदत करू सकतो, है ना. कि हम दूसरों को हेल्प कब कर सकते हैं, जब हम अपने घर में फैमिली मेम्बर को हेल्प करते हैं, तभी हम दूसरों को भी हेल्प कर सकते हैं. तो सोनाली को अचानक से याद आता है कि टीचर ने बताया था कि हमें क्या करना चाहिए, दूसरों की मदद करना चाहिए. तो उसकी शुरुआत हमें कहाँ से करना है, आपल्या घरातून, म्हणजे अपने घर से ही करना है. तो क्या होता है पण दुसऱ्यांदा या मदतीची सुरुवात घरापासून करा. मदत करण्याने आपल्याला तर आनंद होतोच, पण दुसऱ्यांचा आनंद हा आपल्याला समाधान देऊन जातो. देखो हम किसी की हेल्प करते हैं तब हमें तो आनंद होता ही है, हमें तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जिसकी हम मदद करते हैं तो वो तो खुश रहता ही है कि कोई मुझे हेल्प कर रहा है, लेकिन उससे ज़्यादा जो उसको हेल्प करता है उसे भी बहुत अच्छा लगता है कि वह किसी और की भी मदद करता है ना. तुम्ही घरी किंवा इतर ठिकाणी कोणकोणती मदत करता याची नोंद ठेवा आणि ती दर शनिवारी दाखवा. तो शिक्षिका ने कहा था
कि यदि तुम अपने घर में किसी की भी हेल्प करती हो या बाहर भी कहीं हेल्प करती हो तो उसको क्या करना है, एक डायरी में लिख के रखना है। और जो भी सैटरडे आता है ना, वीक में जो भी सैटरडे आता है, प्रत्येक शनिवार को वो जो अपना लिखा हुआ होमवर्क है वो हमें चेक करवाना है। सोनालीने आत्तापर्यंत बऱ्याच नोंदी वहीत केल्या होत्या। सोनालीने जिसको भी हेल्प करती थी ये सब अपने कॉपी में लिख के रखती थी ना, सैटरडे को चेक कराने के लिए। तो अभी एक और इसे टॉपिक मिल गया था कि मैंने अपनी मम्मी को हेल्प किया, आईला मदत ही एक नवीन नोंद होईल, बाई देखील सगळ्यांसमोर आपले कौतुक करतील, शाबासकी देतील या विचाराने तिने पटकन हो म्हणून आईच्या हातातले पुस्तक घेतले। अब सोनाली को लगा कि मैं अपनी जो डेली डायरी है उसमें लिखूंगी कि मैंने मम्मी की मदद की, कौन सी मदद की, और जब यह बताएगी, क्योंकि क्लास में भी बोलना पड़ता था, तो टीचर को जब पता चलेगा तो टीचर क्या करेगी, जो सोनाली है, सोनाली की प्रशंसा करेगी। कौतुक करना मतलब प्रशंसा करेगी। प्रशंसा करने के बाद सारे बच्चों को बताएगी कि सोनाली ने किस तरह से अपने मम्मी के हेल्प की, और क्लास में उसे क्या दिया जाएगा, उसके लिए ताली बजाई जाएगी, उसका सम्मान किया जाएगा। यह सोचकर सोनाली ने अपनी मम्मी के हाथ से सारी पुस्तकें, जो कहानी की पुस्तकें हैं, वो ले लेती है। सोनालीच्या आईने तिला दिलेल्या पुस्तकात छोट्या छोट्या कथा होत्या। आता सोनालीच्या आईने त्याला खूप सारी पुस्तके दिली होती, त्यामध्ये छोट्या छोट्या लहान लहान गोष्ट म्हणजे कहाणी होती। नुसत्या कथाची नावे वाचून कोणती कथा निवडावी ते तिला कळेना। आता सोनालीने काय केले, जे कथा आहे त्यांची नावे ते वाचायला लागली, पण शीर्षक म्हणजे कहाणीचे जे काही किंवा गोष्टाचे जे काही शीर्षक आहे ते पाहून त्याला कळेना की कोणती कहाणी खूप चांगली आहे। म्हणून त्याने काय केले, आता कळेना। शेवटी तिने नाईलाजाने एक एक करून जवळजवळ 10 कथा वाचल्या। अब क्या होता है कि कहानी की पुस्तक तो मिल गई हाथ में, उसका शीर्षक देख के सिर्फ बोल नहीं सकती थी कि कौन सी कहानी अच्छी है, वो उससे समझ नहीं रहा था। फिर उसने क्या सोचा कि बोले जाने दो, मैं कहानी पढ़ लेती हूँ, शीर्षक पढ़ने से कुछ नहीं समझेगा। तो सोनाली ने कम से कम 10 कहानी पढ़ चुकी थी। अवघ्या 1-1.5 तासात सारे पुस्तक वाचून झाले आणि जे पुस्तक आईने त्याला दिले होते आता ते सोनालीने किती 1 ते 1.5 तासात सर्व पुस्तक त्याचे वाचून झालेले होते। खरे तर प्रथम तिला ते फारच कंटाळवाणे वाटले होते, पण जशी ती पुस्तकातल्या कथा वाचू लागली तशी तिला पुढची कथा काय आहे, यात काय लिहिले आहे याविषयी उत्सुकता वाटू लागली। त्यानंतर तिने पुस्तक केव्हा संपवले हेच तिला कळले नाही। अब पहले बार सोनाली को जब बुक मिली हाथ में, है ना, तो पहले बार जब सोनाली को बुक मिलती है तो वो समझ नहीं पाती है कि मैं बुक को पूरा पढ़ना पड़ेगा, है ना, लेकिन फिर भी वो शुरुआत करती। जैसे ही कहानी पढ़ना शुरुआत करती, एक कहानी ख़त्म होती है, फिर उसके बाद दूसरी कहानी, तब उसे इंटरेस्ट आने लगता है कि अरे एक कहानी तो पढ़ के आ गए, इसके बाद इस कहानी में क्या होने वाला होगा, आगे क्या होने वाला है। ऐसा कर कर के वह सारी पुस्तक 1 से 1.5 घंटे में पढ़ लेती है। जिस लड़की को पढ़ना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था वो क्या करने लगी है, पढ़ने लग जाती है, और ऐसे करके पुस्तक ही पूरी ख़त्म कर देती है कहानी पढ़कर। फिर उसके बाद, क्योंकि अपन भी जब कोई चीज़, कोई सीरियल देखते हैं तब हमें भी ऐसा लगता है ना कि अब आने वाले नेक्स्ट एपिसोड में क्या आने वाला होगा, क्या होगा सीरियलों में। वैसे ही यहाँ पर जब सोनाली बुक पढ़ रही थी तो इसे ऐसे ही लग रहा था कि आगे की कहानी क्या होगी, और ज़्यादा इंटरेस्टिंग तो नहीं होगी। यह सोचकर सोनाली ने सारी पुस्तकें पढ़ ली। कथा तर सगळ्याच आवडल्या। आता काय झाला, सोनालीला कथा तर सगळ्याच आवडल्या, म्हणजे सभी जो कहानी है सोनाली को पसंद आती है। त्यातली कोणती निवडावी ते समजेना, ती आईकडे गेली।
आता त्यांनी कथा तर सर्वच वाचल्या, त्याला सर्व चांगल्या पण लागल्या, पण आता आईसाठी कोणती निवडावी हे त्याला समजे नहीं। मतलब उसे अब समझ में नहीं आ रहा था। सारी कथा तो अच्छी थी, अब मम्मी को कौन सी कथा बताए जो मम्मी स्कूल में बताएगी, है ना। तो देखते हैं क्या होते हैं। वह आपल्या समोरील समस्या सांगितली और अपनी मम्मी के पास जाती, बोलती है कि सारी कथा तो अच्छी है, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं उसमें से कौन सी डिसाईड करके आपको दूँ। मग आईने तिला प्रत्येक कथेचा थोडक्यात सारांश एका पानावर लिहिण्यास सांगितले। नंतर आईने त्याला एक अजून सोपी गोष्ट करून दिली, की आईने त्याला म्हटले की तू जो कहाणी किंवा गोष्ट वाचली आहे त्यातले काय कर, आता प्रत्येक गोष्टीचे एक एक सारांश थोडक्यात लिही। समझ में आया कि सोनाली को उसकी मम्मी कहती है कि तुमने जो कहानियाँ पढ़ी है उसका सारांश मतलब समरी आपको कैसा करना है, संक्षिप्त में लिखना है ना। एक कहानी का एक पेज में आपको सारांश लिखना है। सोनालीला प्रथम हे काम सोपे वाटले, पण 1-2 कथानंतर पुढच्या कथेत काय आहे ते पटकन आठवेना। अब सोनाली ने लिखना भी शुरुआत की, 1-2 कथा का लिखी, उसके बाद उससे आगे वाली कथा में क्या था वो भूल चुकी थी। वह थोड़ा सा काम उसको तो कठिन लगने अब लग जाता है। तिने आईला मी पुन्हा एकदा पुस्तक वाचते म्हणून सांगितले। खरे तर आज घरात आजी, आजोबा, बाबा, दादा, काकू, काका या साऱ्यांच्या सोनालीकडे पाहून नवल वाटत होता। जो लड़की कभी पुस्तक नहीं पढ़ती थी और वह अपनी मम्मी को जाके कहती है कि मैं फिर से एक बार यह पुस्तक पढ़ लेती हूँ। यह देखकर घर में जितने भी लोग थे, कौन कौन थे, उसके आजी, आजोबा, भाई, काका, काकू, ये सब थे। यह सभी को बहुत आश्चर्य लगा कि सोनाली पुस्तक पढ़ रही है। बाप रे, ये तो बहुत ही क्या है, आश्चर्य की बात है, क्योंकि सोनाली जो कभी नहीं पढ़ती थी अपने स्कूल की बुक के अलावा, वो कह रही है कि मैं एक बार फिर से पुस्तक पढ़ लेती हूँ। यह देखकर सभी को क्या होता है, आश्चर्य होता है। आता तिने एक पान घेतले, त्या पानावर कथेचे नाव आणि त्या कथेत काय सांगितले आहे ते थोडक्यात लिहिले। आता दुसऱ्यांदा जेव्हा सोनालीने गोष्ट वाचली तेव्हा एक पेज घेतले आणि जेव्हा कथा ते वाचत होती तेव्हा त्याने कथाचे नाव लिहिले आणि त्या कथेत काय काय इम्पॉर्टंट आहे ते सुद्धा त्यांनी त्या पानावर लिहून घेतले। बघता बघता तिचे पान भरले होते। ती पळतच आईकडे गेली आणि तिने आईला ते पान दाखवले। आता जे काही त्यांनी वाचले होते ते त्यांनी एका कागदावर लिहून ठेवले होते। बघता त्याचे पान केव्हा भरले हे त्याला समजेच ना, आणि जेव्हा पान भरले ते पान घेऊन ते आपल्या आईकडे धावत गेली आणि तिने आईला काय दाखवले, ते लिहिलेले पेज दाखवले। आईने तिचे घरातल्या सर्वांपुढे कौतुक केल्यामुळे तिचा आनंद गगनात मावत नव्हता। आता आईने काय केले, सर्वांसमोर, जो घर में सभी लोग थे, घर के जो बाकी मेंबर थे, उनके सामने सोनाली की क्या की, प्रशंसा की। और जब सोनाली की प्रशंसा हुई तो सोनाली का जो आनंद है, जो खुशी है, वह समा नहीं रहा था। मतलब उसे बहुत ज़्यादा आनंद हो रहा था। किसे, सोनाली को। क्यों, क्योंकि उसकी प्रशंसा की गई थी, है ना। उसके बाद है, शाळेत गेल्यानंतर तिने आपण काल आईला काय आणि कशी मदत केली ते सांगितले आणि सोबत एक कथाही ऐकवली। आता दुसऱ्या दिवशी ते कुठं गेली, शाळेत गेली। आता दुसऱ्या दिवशी कोणता वार होता, शनिवार होता। आता ते शाळेत गेली आणि शिक्षिकाला सांगितले की त्यांनी आईला कोणकोणती मदत केली। त्याचबरोबर त्यांनी एक कथासुद्धा शाळेतील मुलांना ऐकवली। तिने आजपर्यंत कधीच अवांतर वाचन केले नव्हते। तिच्यातला हा आमूलाग्र बदल सर्वांना आनंद देणारा होता। वर्गात प्रथम बाईने
आईला मदत केली म्हणून अभिनंदन केले आणि नंतर तिने वर्गात एवढी छान गोष्ट सांगितली म्हणून कौतुकाने तिच्या पाठीवर शाबासकी दिली। अब क्या होता है कि सोनाली ने अभी तक कभी भी अवान्तर वाचन नहीं किया था, मतलब अपने पढ़ाई के अलावा दूसरा कुछ भी नहीं पढ़ा था। यह अचानक से सोनाली के अंदर में आया हुआ परिवर्तन देखकर क्या होते हैं, सभी लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। और जब वो स्कूल में जाती है तो वहाँ जो शिक्षिका रहती है, टीचर रहती है, तो शिक्षिका को सोनाली बताती कि मैंने मम्मी को किस तरह से मदद की, तो शिक्षिका भी उसका अभिनंदन करती है, मतलब स्वागत करती है और इतनी अच्छी एक कहानी सुनाती है कि सब लोग उसके लिए ताली बजाते हैं और टीचर भी प्रशंसा करके सोनाली की पीठ थपथपाती है। सोनालीला आज खूप आनंद झाला होता। तिने आता शाळेच्या वाचनालयातल्या अनेक पुस्तकांचे वाचन करायचे ठरवले होते। अब सोनाली ने निश्चित किया कि स्कूल की जो लाइब्रेरी है वहाँ की बुक वह कहाँ लेके जाएगी, घर ले जाएगी और घर में क्या करेगी, उन पुस्तकों को पढेगी। आईने सांगितल्याप्रमाणे तिने एक वही केली होती। त्यामध्ये ती आवडलेल्या ओळी किंवा एखादा प्रसंग लिहून ठेवत असे। उसकी मम्मी ने बताया था कि जो भी चीज़ तुम्हें अच्छी लगती है उसे लिख के रख लेना। तो सोनाली ने भी यही किया कि जो स्कूल के जो लाइब्रेरी से बुक ले जाती थी वह घर में पढ़ती थी और जो कुछ भी उसे अच्छा लगता था वह क्या करती थी, लिख कर रख देती थी। त्यामध्ये ती आवडलेल्या ओळी किंवा एखादा प्रसंग लिहून ठेवत असे। सोनालीला प्रोत्साहन देण्यासाठी बाबांनी तिच्या वाढदिवसाला एक छानसे पुस्तक तिला भेट दिले आणि सोबत तिच्या वर्गातील साऱ्याच मुलामुलींना एक एक पुस्तक भेट स्वरूपात दिले। सोनालीला आता पुस्तक वाचत जा असे सांगण्याची गरज उरली नव्हती। अब क्या होता है, सोनाली का बर्थडे भी आता है। अब सोनाली को पढ़ना अच्छा भी लगता है, तो सोनाली के पापा ने उसके जन्मदिन के दिन उसे क्या किया, एक पुस्तक, एक बुक गिफ्ट किया और उसी के साथ साथ उसके क्लास के सारे बॉयज़ और गर्ल्स को भी एक एक पुस्तक गिफ्ट की जाती है। अब सोनाली को कभी भी बोलना नहीं पड़ता कि तुम पढ़ो, वह अपने से ही क्या करती है, पुस्तक पढ़ना स्टार्ट कर देती है ना। तो हमें इस पाठ से यह सीखने मिलता है कि हमें जो स्कूल में टीचर पढ़ाती है या हमारे जितने 5-6 जो सब्जेक्ट है उसके अलावा भी हमें दूसरी बुक्स पढ़ना चाहिए, क्योंकि बुक्स कभी भी बुरे ज्ञान नहीं देती है। बुक से हमें हमेशा अच्छे ज्ञान ही मिलते हैं। तो बुक हमें कुछ न कुछ सिखाती है। इसीलिए जब भी पुस्तक को, हमारी पाठ्य पुस्तक मतलब हमारे सिलेबस के बुक के अलावा जो भी बुक्स हमें मिलती है ना, उसको हमें पढ़ना चाहिए। खास करके न्यूज़पेपर पढ़ा करेंगे तो हमें बहुत सारी जानकारी हासिल हो सकती है। ओके, यहाँ पर आपका ये लेसन है समाप्त होता है। इसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको दूसरे वीडियो में दे देती हूँ। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस।